हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लासेस ऑफ साजिद सर। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो क्लास 12th इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है। और आज की वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर द्वारा जारी किया हुआ न्यू सिलेबस, जो कि 2021-22 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए रहने वाला है। स्टूडेंट्स, 1 सितंबर से आपकी स्कूल काफ़ी टाइम बाद ओपन हो चुकी है। आपका सिलेबस बहुत लेंदी है और आपका जो एनुअल एग्ज़ाम है वो हमेशा की भांति मार्च में होने की पूरी संभावना है। सिलेबस इतना लेंदी है कि मार्च तक आपका सिलेबस है वो पूरा यानी कि कवर होना मुश्किल लग रहा है। इसलिए बोर्ड ने ये निश्चय किया है कि आपका जो टोटल सिलेबस है उसका 30% रिड्यूस किया जाए। हालांकि अभी तक बोर्ड ने रिड्यूस जो सिलेबस है वो जारी नहीं किया है। जैसे ही रिड्यूस सिलेबस बोर्ड जारी कर देगा तो एक वीडियो में आपको और रिड्यूस सिलेबस की प्रोवाइड करवा दूंगा। तब तक आपका जो कंप्लीट सिलेबस है, जो कि 2021-22 के लिए बना है और आगे के सेशंस के लिए भी यही सिलेबस रहने वाला है, उस सिलेबस पे अपन चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, आपका जो एग्ज़ाम होगा, एनुअल एग्ज़ाम होगा, वो हमेशा की तरह 3.25 घंटे का होगा और 80 नंबर का आपका पेपर आएगा। कहने का मतलब क्या है, एनुअल जो एग्ज़ाम होगी, बोर्ड जो परीक्षा होगी इंग्लिश लिटरेचर की, उसमें जो पेपर आएगा वो 80 नंबर का आएगा। और सेशनल मार्क्स हमेशा की तरह स्कूल से 20 नंबर भेजे जाएंगे और मार्कशीट जो बन के आएगी, टोटल मार्क्स 80+20 यानी 100 मार्क्स की बन के आएगी। और आपका पेपर होगा वो एक होगा हमेशा की तरह। तो इसमें कोई नयापन नहीं दिख रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, 80 नंबर का आपका पेपर होगा, 20 नंबर यहाँ से भेजे जाएंगे सेशनल मार्क्स के रूप में, और टोटल मार्क्स कितने हो गए, 100 मार्क्स हो गए। अब देखिए आपका जो 100 नंबर का ये जो पेपर बनेगा, जिसमें से 80 नंबर का एनुअल एग्ज़ाम होगा, तो वो 80 नंबर आपको कौन कौन से टॉपिक में से आपको यानी कि 80 नंबर मिलने वाले हैं। तो देखिए एरियाज ऑफ लर्निंग देखिए, और दूसरी तरफ आपको मार्क्स दिख रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रीडिंग की। तो रीडिंग सेक्शन है स्टूडेंट्स, वो आपका 16 नंबर का रहेगा। रीडिंग सेक्शन में क्या आता है स्टूडेंट्स, पैसेज आते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, आपके सिलेबस में 2 पैसेज होंगे और दोनों जो पैसेज है वो 8-8 नंबर के होंगे। उसके बाद बात करते हैं राइटिंग की। तो राइटिंग के अंदर क्या आता है स्टूडेंट्स, लेटर आ गया, आर्टिकल, स्पीच, रिपोर्ट, ये क्या आता है राइटिंग के अंदर आता है। तो ये भी सेम 16 नंबर का है। मतलब 16 नंबर का रीडिंग पोर्शन हो गया और 16 नंबर का ही क्या हो गया, राइटिंग हो गया। अब बात करते हैं लिटरेरी टर्म्स की। लिटरेरी टर्म्स भी आपके सिलेबस में है और ये 6 नंबर का है। अब आपके बुक्स की बात करें तो आपकी जो बुक्स है वो आपके सिलेबस में 2 लगेगी। हालांकि आपका सिलेबस बदल चुका है, अब की बार पुराने वाला सिलेबस नहीं है, नया सिलेबस जारी किया है बोर्ड ने। तो जो कि एनसीईआरटी पे आधारित है। तो टेक्स्ट बुक के अंदर अपन मेन जो बुक है, फर्स्ट बुक जिसको बोल देते हैं, उसका नाम है क्लाइडोस्कोप, जो कि 32 नंबर की होगी। और जो दूसरी जो बुक्स है वो है फिक्शन, जिसका नेम है ए टाइगर ऑफ मालगुडी, ये 10 नंबर की होगी। तो इस तरह से आपके सामने ये दिख रहा है, आपका टोटल जो पेपर बन के आएगा बोर्ड का वो 80 नंबर का आएगा। अब अपन डिटेल से स्टडी कर लेते हैं। रीडिंग है, उनमें क्या क्या आएगा, राइटिंग में कौन कौन से टॉपिक शामिल है। तो सबसे पहले आपको रीडिंग में मैं आपको बता देता हूँ। रीडिंग है वो 16 नंबर का है और इसमें 2 पैसेज आएगा। एक लिटरेरी पैसेज आएगा। लिटरेरी पैसेज वही होता है जो आज तक आपने लास्ट कक्षाओं में देखा है। एक पैसेज दिया होगा, उसके नीचे कुछ 100 टाइप क्वेश्चन दिए होंगे और उन क्वेश्चन को पैसेज पढ़ करके लिखना होगा। कहने का मतलब क्या है, ये 8 नंबर का होगा। अब दूसरा जो नया पैसेज आपके यानी कि सिलेबस में जुड़ा है वो है ए पोइम बेस्ड। कहने का मतलब क्या है, पैसेज पोइम के रूप में होगा और नीचे क्वेश्चन दिया होगा और आपको क्या करना होगा, उन पोइम को पढ़ करके उन क्वेश्चन का यानी कि जवाब अपनी लैंग्वेज के अंदर देना होगा। तो आपके लिए जो नया जो देखने को मिलेगा अब की बार, वो कौन सा है, पोइम वाला पैसेज। तो आज तक आपके सिलेबस में पोइम वाला पैसेज नहीं था, जो कि फर्स्ट टाइम आपके सिलेबस में लगा है। तो ये थोड़ा आपके लिए नया हो सकता है। तो इस तरह से 16 नंबर का रीडिंग हो गया। अब बात करते हैं राइटिंग की। अब राइटिंग के अंदर देखिए आपके यानी कि 2 टॉपिक शामिल है। कौन कौन से शामिल है, देखिए ऐसे हो गए। ऐसे है वो कोई भी टॉपिक पे यानी कि पूछा जा सकता है। उसके बाद कंपोजिशन, जैसे आर्टिकल हो गया, रिपोर्ट हो गया, स्पीच हो गया। तो कहने का मतलब कोई भी टॉपिक पे यानी कि पूछा जा सकता है। जैसे 2 ऐसे आ गए जिसको आपको 150 से 200 वर्ड्स में लिखना होगा और वो 8 नंबर का होगा। ऐसे के ऑप्शन में यानी कि ऐसे होगा।
और दूसरा जो है राइटिंग में वो क्या है, आर्टिकल, रिपोर्ट, स्पीच। इन तीनों में से एग्ज़ाम में कोई दो दिया होगा और आपको एक करना होगा, और 150 से 200 वर्ड्स में लिखना होगा, और ये भी 8 नंबर का होगा। देखिए स्टूडेंट्स के लिए क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स शुड बी टॉट ऑल काइंड ऑफ कंपोजिशंस, कि स्टूडेंट को सभी प्रकार के कंपोजिशन सीखने हैं और सभी प्रकार के एसेज भी सीखने हैं। कहने का मतलब जितने भी टाइप के एसे हैं वो आपके सिलेबस में है, और जितने भी टाइप के आर्टिकल, रिपोर्ट और स्पीच है वो भी आपके सिलेबस में है। वर्ड लिमिट क्या रहेगी, 150 से 200 वर्ड्स रहेगी, और दोनों 8-8 नंबर के रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं लिटरेरी टर्म्स की। तो लिटरेरी टर्म्स स्टूडेंट्स आपके जो पिछले सिलेबस में जो लिटरेरी टर्म्स थी, पुराने वाले सिलेबस में 12th के, सेम वो की वो लिटरेरी टर्म्स है। आपके 6 लिटरेरी टर्म्स शामिल है, और आपके एग्ज़ाम में 4 दी होगी, और 4 में से आपको 2 करनी होगी, और ये 3-3 नंबर की होगी। तो वो कौन कौन सी है, जैसे मेटाफिजिकल पोइट्री है, इम्प्रेशनिज्म है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, इंटीरियर मोनोलॉग है, एंग्लो इंडियन लिटरेचर है, इंडो एंग्लियन लिटरेचर है। तो इसमें देखिए 2 आउट ऑफ 4, 4 एग्जाम में दी होगी, उनमें से 2 करनी होगी, और टोटल आपके सिलेबस में कितनी है, 6 नंबर, यानी कि 6 लिटरेरी टर्म्स है, और ये 6 ही नंबर की है। लिटरेरी टर्म्स से संबंधित वीडियोज़ मैं पहले बना चुका हूँ, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पे है। आप उन लिटरेरी टर्म्स को अच्छे से यानी कि समझ सकते हो, बहुत शानदार यानी कि वीडियोज़ रही है वो। तो ये लिटरेरी टर्म्स हो गई। अब बात करते हैं आपकी जो बुक्स बची है, 2 बुक्स है। एक तो क्लाइडोस्कोप। अब क्लाइडोस्कोप में आपको नया क्या देखने को मिलेगा, देखिए स्टूडेंट्स, पहली बार जो कि 32 नंबर की होगी, प्रोज के रूप में है क्लाइडोस्कोप। नया क्या मिलेगा, ए पैसेज फॉर कंप्रहेंशन, समझने के लिए आपको एक पैसेज होगा, और उसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए होंगे। कहने का मतलब क्या है, 3% दिए होंगे और 2-2 नंबर के होंगे। पहली बार आपको देखने को मिलेगा कि एक पैसेज दिया होगा क्लाइडोस्कोप से, कोई भी चैप्टर से, जो कि सीन पैसेज होगा, और नीचे 3% दिया होगा, जो कि 2-2 नंबर के होंगे। ये नया है जो कि आपको करना है, पैसेज दिया होगा और उसका जवाब लिखना होगा। अब देखिए आगे क्या दे रखा है, 1 आउट ऑफ 2 टेक्सचुअल क्वेश्चन। इसी क्लाइडोस्कोप से 2% दिए होंगे, उनमें से आपको एक करना होगा, और आंसर 100 वर्ड्स में देना होगा, और ये कितने नंबर का होगा, ये 6 नंबर का होगा। ठीक है, अब 1 आउट ऑफ 2 टेक्सचुअल क्वेश्चंस, कहने का मतलब क्या है, 2 क्वेश्चन और दिए होंगे, उनमें से आपको एक करना होगा, और उसकी वर्ड लिमिट 60 रहेगी, और ये 4 नंबर का रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से क्या हो गया, 6 नंबर का पैसेज हो गया, 6 नंबर का बड़ा पर्सन हो गया क्लाइडोस्कोप से, जो कि 100 वर्ड्स में जवाब देना है, और 4 नंबर का छोटा पर्सन हो गया, जो कि 60 वर्ड्स में आपको जवाब देना है। अब देखिए पोइट्री भी क्लाइडोस्कोप के अंदर ही है, पोइट्री की अलग से बुक नहीं है। अब पोइट्री का देखिए यानी कि क्या करना है आपको, 1 आउट ऑफ 2 extracts from the prescribed poems with 3 short answer questions for comprehension। कहने का मतलब क्या है, पोइट्री से आपके सिलेबस में जो जो पोइम्स है उनसे 2 स्टेंजा दिया होगा, और 2 स्टेंजा के नीचे उस क्वेश्चन दिए होंगे, 3% दिए होंगे, जो कि 2-2 नंबर के होंगे, और स्टेंजा समझ करके उन प्रश्नों को पढ़ना है, और उन प्रश्नों का जवाब स्टेंजा से देना है। मतलब स्टेंजा दिया होगा, और स्टेंजा के नीचे पर्सन दिए होंगे, और पर्सन का जवाब स्टेंजा पढ़ करके देना होगा। तो 6 नंबर के क्या हो गए, स्टेंजा से रिलेटेड पर्सन। और उसके बाद देखिए 100 वर्ड्स के अंदर टेक्सचुअल क्वेश्चन, मतलब पोइम्स के बाद जो यानी क्वेश्चन दिए होते हैं, या पोइम के अंदर जो भी क्वेश्चन बन रहा है उस टाइप का यानी कि क्वेश्चन आएगा। 2 क्वेश्चन दिया होगा, एक करना होगा, 100 वर्ड्स में आपको जवाब देना होगा, और ये 6 नंबर का होगा। उसके बाद यानी कि 1 आउट ऑफ 2 टेक्सचुअल क्वेश्चन, यानी कि वही यानी कि टेक्स्ट बुक के अंदर क्वेश्चन दिए होंगे, उन 2 में से एक करना होगा, और इसकी वर्ड लिमिट क्या रहेगी, 60 रहेगी। तो इस तरह से ये आपकी जो पोइम है वो कितने नंबर की हो गई, 6 और 4 10, और 16 नंबर की आपकी क्या हो गई, पोइट्री हो गई। अब फिक्सन की बात करें, फिक्सन जो कि आपके सिलेबस में है और 10 नंबर का है, तो देखिए इसमें भी आपको क्या करना है, देखिए 1 आउट ऑफ 2 टेक्सचुअल क्वेश्चन, आपकी जो फिक्शन है उनमें 2% दिया होगा, उनमें से एक करना होगा, और 60 वर्ड्स में जवाब देना होगा, और इसका जवाब जो दोगे आप 60 वर्ड्स का, वो 4 नंबर का होगा। अब उसके बाद बात करें दूसरा फिक्शन के अंदर, उसका 6 नंबर का यानी कि रहने वाला है, 2% में से आपको एक करना होगा, और वो 100 वर्ड्स के अंदर आपको जवाब देना होगा। तो देखिए स्टूडेंट, इस तरह से आपका सिलेबस रहा। आपकी जो बुक है एनसीईआरटी की, जो अब की बार नया सिलेबस लगा है,
वो दो बुक्स कौन कौन सी है वो नीचे लिखा हुआ है, क्लाइडोस्कोप है और एक क्या है फिक्शन, जो कि 10 नंबर का रहने वाला है, ए टाइगर फॉर मालगुडी। ये आपकी सिलेबस में है। तो इस तरह से आपका 80 नंबर का जो पेपर है वो मैं आपको बता चुका हूँ। ये आपका कंप्लीट सिलेबस रहने वाला है। लेकिन जैसे ही इस सिलेबस से 30% करके रिड्यूस सिलेबस आएगा तो मैं आपको एक नई वीडियो, एक और रिड्यूस सिलेबस की वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। तब तक के लिए आप इसी वीडियो से काम चलाइए, इससे अपने सिलेबस को यानी कि देख लीजिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।